इस कहानी को बाखूबी अंजाम दिया गया। इसमें बताया गया कि एक गोश्त की दुकान वालों की दुकान का धंधा कैसे चौपट करना और करके अपनी दुकान को कैसे चालू करना, ये इस कहानी के अंदर बताया गया है। आदिल नामी शख्स की दुकान काफ़ी अच्छी चलती थी, लेकिन किसी वजह से इसका धंधा चौपट हो गया। मटन का भाव बढ़ा दिया था। रमेश ने अपने बकरे को 1000 रुपये की वजह 4000 कर दिया था, जिसकी वजह से धंधे पर असर पड़ा और रमेश ने उसी के सामने एक दुकान लगाई जिसका भाव 100 रुपये किलो रखा गया। उसकी वजह से यहाँ पर गिराई आना बंद हो गए और रमेश की दुकान पर गर्दी रहने लगी। सोनपुर नाम के गांव में आदिल नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। पूरे गांव में मटन की सिर्फ एक ही दुकान थी, इसलिए सभी आदिल की दुकान से ही मटन खरीदा करते थे। अरे आदिल मियाँ, मटन कैसे दे रहे हो? 1 किलो का 200। ठीक है, 2 किलो दे दो। जी अभी देता हूँ। ताज़ा देना। बिल्कुल भैया, ये भी कोई कहने की बात है क्या? इस तरह से आदिल हर रोज मटन बेचा करता था और रात को दुकान बंद करके वापस घर जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। आदिल हर रोज सुबह सुबह उठकर पास ही के गांव से बकरियां लाने जाया करता था और बकरियां लाकर गांव वालों को उसका मटन बेचा करता था। इसी तरह एक दिन सुबह आदिल पास ही के गांव के बकरी के व्यापारी रमेश के पास जाता है। जब व्यापारी उसे कहता है, अरे आदिल, सुना है तेरा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ भैया, बस घर का खर्चा चल जाता है। अरे अब झूठ भी मत बोलो, पूरे गांव में तुम अकेले ही मटन बेचते हो। तुम तो मनमाने दाम में मटन बेच के खूब कमाते होंगे और मुझसे तो सस्ते दामों में बकरियां लेकर जाते हो, तो मुनाफा तो बहुत होता होगा। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कम से कम दामों में मटन बेचता हूँ। मैंने गाँव वालों से कभी कोई बेईमानी नहीं की है। अच्छा ठीक है, वो सब रहने दो। तुम्हें बस ये बताना था कि बकरियों का चारा बहुत महंगा हो गया है, तो उनकी देखभाल करने में बहुत खर्चा होगा, इसलिए आज से बकरियों के दाम भी बढ़ गए हैं। एक बकरी 4000 की मिलेगी। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। इतनी महंगी बकरियां मैं कैसे खरीद सकूंगा? और अगर बकरियां इतनी महंगी खरीदूंगा तो इसका मटन सस्ते दामों में गाँव में जाकर कैसे बेचूंगा? देखो भाई, लेना है तो लो, नहीं तो और भी है खरीदने वाले। आदिल के पास बकरी खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि रमेश को छोड़कर गांव में और कोई भी बकरियां नहीं पाला करता था। रमेश ने इसी बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया और वो अपने ग्राहकों को महंगे दाम में बकरियां बेचने लगा। ठीक है भैया, आज तो फिर मैं एक ही बकरी ले जा सकूंगा। पहले की तरह 1000 की देते तो 4 बकरियां ले जा सकता था। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, अगर महंगी लग रही है तो जाओ दूसरी दुकान से ले लो। ये कहकर रमेश हंसने लगता है और आदिल एक बकरी लेकर घर वापस आ जाता है। अरे बाकी की बकरियां कहाँ हैं? दुकान पर ही छोड़ा है क्या? अरे नहीं, जहाँ से मैं बकरियां लेता हूँ उसने बकरियों के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए आज एक ही बकरी ला सका मैं। तो फिर आप मटन कैसे बेचेंगे? मेरा मतलब है एक बकरी से तो बहुत कम मटन निकलेगा। हाँ, मटन तो कम निकलेगा, लेकिन वो भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं समझी नहीं। पहले तो मैं कम दाम में मटन बेचा करता था, लेकिन अब जो इतनी महंगी बकरी लेकर आया हूँ तो मटन भी तो महंगा ही बेचना पड़ेगा ना। और इतना महंगा मटन पता नहीं गाँव वाले खरीदेंगे भी या नहीं। अरे रे रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हर रोज की तरह आदिल अपनी दुकान में जाकर मटन काटने लगता है। अरे भैया, 1 किलो मटन तोल देना। जी अभी देता हूँ। इतना कहकर आदिल उसे 1 किलो मटन तोल देता है। ये लो भैया अपने पैसे। अरे दीदी, 500 रुपए हुए, ये तो सिर्फ 200 है। क्या 500 रुपए? ये कब हो गया? अभी परसों ही तो मेरे पति 200 रुपए में लेकर गए थे। 2 दिन में ही दाम दुगने से ज्यादा हो गए। मजाक कर रहे हैं क्या भैया? अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। बाजार में बकरियों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मटन का भी दाम आज से बढ़ गया है। रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए। ये इतना महंगा मटन अपने पास ही रखो आप। इतना कहकर वो औरत बिना कुछ लिए ही वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद और भी ग्राहक आदिल के पास आते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण कोई भी उससे मटन नहीं लेता और सब उसे भला बुरा कहकर उसकी दुकान से चले जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो सरासर लूट मचा रखी है। इससे सस्ता तो शहर में मटन मिल जाएगा। शाम हो जाती है, लेकिन आदिल की कोई बिक्री नहीं होती। तभी वो देखता है कि बकरी बेचने वाला रमेश उसकी दुकान के ठीक सामने मटन की दुकान लगा रहा होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। आ जाओ, सस्ते में मटन ले जाओ। मटन बिरयानी बनाओ और मजे से खाओ। आओगे तो पाओगे, नहीं तो बाद में पछताओगे। इतना सुनते ही सभी गांव वाले रमेश की दुकान पर मटन खरीदने के लिए लाइन लगा लेते हैं। अरे भैया, मटन कैसे दे रहे हो? 100 रुपए किलो दे रहा हूँ भाभी। कितना दे दूं? अच्छा, तब तो 2 किलो दे दो। अरे भाई, मुझे भी 1 किलो मटन तोल दो। अरे भैया, थोड़ी मटन करी बना लेना और थोड़ा मटन बिरयानी बना लेना। 4 किलो ले लो, 400 ही होंगे। ये बात तो ठीक है, आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? आज से पहले आपको देखा भी नहीं इस गांव में। वो सामने की दुकान में तो 500 का 1 किलो मिल रहा है। अरे भैया, हम बाकियों की तरह ठग नहीं है, बीवी बच्चे वाले आदमी हैं। एक एक पैसे की कीमत हमें अच्छे से मालूम है। मैं नया हूँ, लेकिन मटन हमेशा पुराने दाम पर ही आप सभी को बेचूंगा। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और रमेश की दुकान से मटन लेने लगते हैं।
आदिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जब रमेश की दुकान पर भीड़ कुछ कम होती है तब आदिल उसकी दुकान पर जाता है। अरे भाई, आपने ऐसा क्यों किया? भला मैंने क्या किया? मैं तो अच्छा खासा यहाँ मटन बेच रहा हूँ। बकरियों के दाम तो बढ़ गए हैं ना, तो फिर भैया आपने मटन इतना सस्ता कैसे बेच दिया? ऐसा करने में तो मुझसे कोई भी मटन नहीं खरीदेगा और मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। तो फिर एक काम करो, तुम अपना मटन मुझे बेच दो, मैं सारा मटन खरीद लूंगा, वह भी 1000 रुपए में। अरे भाई, ये तो सरासर घपलाबाजी है। मैंने पूरे 4000 देकर तुमसे बकरी ली थी। 1000 रुपये में मैं तुमको सारा गोश्त दे दूंगा तो मेरा तो घाटा हो जाएगा। तो फिर भाई तुम रास्ता नापते बनो, वैसे भी थोड़ी देर में मुझे दुकान बंद करके घर जाना है। आदिल अब